कहीं ऑनर किलिंग तो नहीं, हाथरस हत्याकांड। पहले पुलिस को मिली कॉल रिकॉर्ड्स और अब आरोपी की चिट्ठी से इसी तरफ होता है इशारा। कहीं योगी सरकार को बदनाम करने के लिए तो नहीं लिखी गई इस घटना की पटकथा। हाथरस केस ने निर्भया कांड की तरह ही पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सच में जिस प्रकार लोग पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर एकजुट हुए, वाकई वह महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों के प्रति रोष दर्शाता है। लेकिन एसआईटी जांच के बाद जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, उससे तो कहानी कुछ और इशारा करती है। पहले पुलिस के हाथ लगे कॉल डिटेल और अब आरोपियों द्वारा जेल से लिखी गई चिट्ठी। मामला गैंग रेप और हत्याकांड से यू टर्न लेकर ऑनर किलिंग की तरफ मुड़ता जा रहा है। अब यह बात तेजी से गति पकड़ रही है कि कहीं यह योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश तो नहीं थी, क्योंकि पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स में यह बात साफ हो रही है कि मुख्य आरोपी संदीप और पीड़ित परिवारों के सदस्यों के बीच बातचीत होती थी। संदीप की मृतक युवती से भी दोस्ती थी। पिछले 5 से 6 माह में इन लोगों के बीच 100 से अधिक बार फोन पर बातचीत करने की बात सामने आई है। यही बात आरोपी ने अपने पत्र में भी कही है। उधर एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, उसमें इसके पुख्ता सबूत सामने आए हैं। हालांकि सरकार ने और भी विस्तृत और पुख्ता रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसआईटी को 10 दिनों का और समय दे दिया है। आइए पहले बात करते हैं आरोपी की चिट्ठी की। दरअसल मुख्य आरोपी संदीप ने 7 अक्टूबर को जेल से हाथरस के एसपी को पत्र लिखा, जो गुरुवार को सामने आया। संदीप ने खुद को और 3 अन्य आरोपियों को बेकसूर बताते हुए पीड़ित की मां और उसके भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप ने कहा कि लड़की से उसकी दोस्ती थी। ये बात उसके परिवार को पसंद नहीं थी। घटना वाले दिन मैं मौके पर था, लेकिन मुझे लड़की की मां और भाई ने घर भेज दिया था। बाद में मुझे आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया। लड़की के साथ उसकी मां और भाई ने ही मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। संदीप ने निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। लेटर पर अन्य आरोपी रवि, रामू और लवकुश ने नाम लिखा और अंगूठा लगाया है। संदीप ने आगे लिखा है, मुझे 20 सितंबर को झूठे मुकदमे में जेल भेजा गया है। मुझ पर आरोप लगाया गया है कि गांव की लड़की के साथ गलत काम और मारपीट की गई थी, जिसके बाद मौत हो गई उसकी। इस झूठे केस में अलग अलग दिनों में गांव के 3 अन्य लोगों लवकुश, रवि और रामू को जेल भेजा गया। वे मेरे रिश्ते में चाचा हैं। पीड़ित गांव की अच्छी लड़की थी, उससे मेरी दोस्ती थी। मुलाकात के साथ मेरी और उसकी कभी कभी फ़ोन पर भी बात होती थी, लेकिन हमारी दोस्ती उसके परिवार वालों को पसंद नहीं थी। घटना के दिन उसकी और मेरी खेत पर मुलाकात हुई थी। उसके साथ माँ और भाई भी थे। उनके कहने पर मैं अपने घर चला गया और पिताजी के साथ पशुओं को पानी पिलाने लगा। बाद में मुझे गांव वालों से पता चला कि मेरी दोस्ती को लेकर लड़की को उसकी माँ और भाई ने मारा पीटा था, जिससे उसे गंभीर चोटें आई, जिसके बाद में वह मर गई। मैंने कभी पीड़िता के साथ मारपीट और गलत काम नहीं किया। मामले में लड़की की मां और भाई ने मुझे और 3 अन्य लोगों को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दिया। हम सभी लोग निर्दोष हैं। कृपया मामले की जांच कराकर हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। इस चिट्ठी के सामने आने से पहले बुधवार को मुख्य आरोपी संदीप और लड़की के भाई के बीच फ़ोन कॉल्स को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था। दोनों के बीच 13 अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक 104 बार बातचीत हुई। पूरा कॉल ड्यूरेशन करीब 5 घंटे का है, जबकि दोनों के घर 200 मीटर की दूरी पर हैं। 62 कॉल संदीप ने तो 42 कॉल पीड़ित के भाई की तरफ से एक दूसरे को किए गए। जांच में लगी टीम के सूत्रों का दावा है कि पीड़ित के भाई का फोन उसकी पत्नी इस्तेमाल करती थी। इसी फोन से पीड़ित और संदीप के बीच बातचीत का दावा किया जा रहा है। सीडीआर में दोनों के बीच बातचीत में करीब
60 कॉल रात के समय का होना पाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में जो तथ्य सामने आए हैं वे आगे की जांच में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आने वाले दिनों में इस बात से भी पर्दा उठ जाएगा कि क्या जो घटनाक्रम दुनिया के सामने आया है वह सच है या फिर इसमें बहुत बड़ा झोल है जिसे केवल योगी सरकार को बदनाम के लिए अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।